नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल MM 2.0 क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 1.4 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अगर देखा जाए तो इसका पहला पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, जहाँ पर पूछा था कि कौन सी संख्या, जब कहा था ना निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। तो हम लोग बात कर लिए थे कि जिसके हर पर, तो जिस परिमेय संख्या के हर पर 2 की पावर n गुणा में 5 की पावर m आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। तो उसमें हम लोग डिटेल में बात किए थे। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये जो दूसरा प्रश्न है 1.4 का दूसरा प्रश्न है, इसमें देखो कहा क्या है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न की, देख लेते हैं फिर कहा क्या है। देखो 1.4 है, दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न मैंने सॉल्व किया था, जो भी टाइम वहाँ पर लगा था। देख लेते हैं यहाँ पर क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ प्रश्न को बात करूँ, क्या दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। बात क्लियर है, मतलब कि हमको उन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है जो क्या होगा, शांत होगा। आप लोग समझिएगा, वहाँ पर चेक करना था कौन शांत है कौन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार भी लिखना होगा। देखो बात को समझना है। एक चीज़ और इंक्लूड कर दिया है वहाँ पर जो था। अगर हम लोग वहाँ पर बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ भी इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ एक कहा था चेक कर लेना था शांत है कि अशांत। अगर शांत होता तो हम लोग शांत लिख देते रहे थे, और आसान होता तो कि अशांत होता तो अशांत लिख दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा कि जो शांत होगा, अशांत को तो छोड़ेंगे, यहाँ पर अशांत को लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार दिखाना होगा। बात क्लियर है, हम दशमलव प्रसार को भी जानते हैं। उससे पहले हमने कहा ना कि जो टॉपिक पढ़ाया जाए उसको आप लोग रिवाइज करके आएंगे। ठीक है ना, मतलब एक क्लास में कितना क्वेश्चन होना चाहिए मैं उतना क्वेश्चन पढ़ा ही देता हूँ। तो एक क्लास बन रहा है, जिस तरह से हम लोग ऑफलाइन में पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ भी पढ़ें। तो आप लोग क्या करेंगे, घर पर जितना टॉपिक पढ़ाया जाए एक क्लास में उसको आप लोग क्या करें, रिवाइज करके ही अगली क्लास को देखेंगे, बातें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, एक बारी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। चलो अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्या रहा है, कहा है कि दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हो। देखो परिमेय संख्या की डिफिनेशन हम लोग जान चुके हैं कि परिमेय संख्या की डिफिनेशन होती क्या है, ऐसी संख्या जिसको हम लोग p/q के भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कर पाएँ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। हाँ, एक कंडीशन लगाता है q ≠ 0, मतलब हर पर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर परिमेय संख्या दे रखा है, ठीक है ना, इसमें तो कोई इशू नहीं है, परिमेय संख्या दे रखा है, लेकिन उसके दशमलव प्रसार को दिखाना है। किसको दिखाना है, दशमलव प्रसार। इस पर हम लोग 1 मिनट बात कर लेते तब क्वेश्चन पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद क्वेश्चन। हाँ, कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे कॉन्सेप्ट पता हुआ क्वेश्चन तो 1 मिनट का काम रहेगा बस। यहाँ भी वही कहानी रहने वाली। ठीक है ना, तो थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। दशमलव प्रसार होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, मान लेते हैं कि 127 बटे में हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं, 5 लिख दे रहे हैं। कितना लिख दे रहे हैं, 5। हम कहेंगे इसका दशमलव प्रसार दिखाओ। अभी बस अपने से, अभी हम यहाँ का क्वेश्चन ले रहे हैं, पहले ऐसे समझ जाते हैं उसके बाद हमने कहा इसका दशमलव प्रसार दिखाइए। देखो यार, यहाँ पर 2 कंडीशन बनेगी, मैं 2 तरीके से बता दूँ। एक तो बच्चा ऐसा करेगा, देखिएगा ये 5 इसमें क्या करेगा, भाग लगा देगा, लेकिन यहाँ पर पहले रोका है भाग मत लगाना। देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन में रोका था, यहाँ भाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ तरीका। देखो जो अगला टॉपिक है उसी से कनेक्ट करते हैं। देखना यहाँ पर, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, जो आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7, फिर 5 25, देखो आया कितना, 2। अब यहाँ दशमलव बढ़ेगा 0, फिर 5 चौकी क्या करोगे, 20। अब पूरा कट जाएगा। अगर देखा जाए तो इसको कट करो, क्योंकि यहाँ पर यार ये क्या आ रहा है, इसका दशमलव प्रसार क्या आ रहा है, दशमलव प्रसार मतलब 25.4 क्या है, इसका दशमलव प्रसार है। इस तरह से औकात दिखाने के लिए। लेकिन अगर भाग लगाएंगे तो फिर LKG वाला भी यही कर लेगा। अब हम लोग तो कर ही रहे हैं। अगर देखा जाए जो बच्चा 1-2 में है वो भाग उसको आता है, अब यहाँ वो लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ तरीके को चेंज करेंगे। ठीक, लेकिन अगर मैं यहीं पर कहता, देखना 127 से कितना है, 127। अब देखो दूसरा तरीका, 127 बटे कितना था, 5। बात क्लियर है। हमने क्या बोला, जो हर रहेगा, हर को कोशिश करना कि 10 की पावर में बनाने के लिए, या तो 10 रहे या 100 रहे या तो क्या रहे, 1000 रहे या तो 10,000, मतलब 10 की पावर में रहे। इसे मान लेते हैं कि देखो 10 की घात अगर मैं 2 लिखूंगा, इसका मतलब क्या होगा, 10 को हम 2 बारी गुणा के रूप में लिखेंगे। 10 को 2 बारी मतलब कितना हो जाता है, 10 100। मतलब कि अगर देखा जाए या तो 10 रहे या तो 100 रहे या तो 1000 रहे, मतलब हर पर अगर दशमलव प्रसार कहा है, हर पर 10 की घात बनाओ। बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि इसके पहले वाले को देखो कनेक्ट करो। हमने कहा ना अगर पूरा देखो वीडियो तभी कनेक्ट हो पाएगा। हमने कहा अगर कनेक्ट करोगे, हमने कहा था कि अगर
कोई परिमेय संख्या है उसका दशमलव प्रसार शांत है, कब शांत होगा? जब उसके हर पर 2 और 5 आएगा तब। और 2 5 का मतलब क्या होगा? 2 पंचे 10। अगर 2 और 5 हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 2 पंचे 10, तो 10 आएगा तब उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 10 की पावर में लाने की कोशिश करेंगे उसके हर को। अब मान लेते हैं, देखो हर पर 5 है, 10 लाने के लिए कितने से गुणा कर देंगे? 2 से। अगर यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा, रेशियो में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिएगा थोड़ा, तो 2 7 14 4, हाथ से लगा 1, 2 दूना 4 1 5। अब यहाँ कितना? 2 1 2, ऊपर का गुणा कितना? 214। अब नीचे 5 दूना 10। अब सबको पता है कि देखो यहाँ पर 2 से 54 है, सॉरी 2 से 54, ऐसे बना 2 से 54। अब ये बताओ एक जीरो है, कितने नंबर के बाद दशमलव लगेगा? 1 नंबर के बाद लगेगा। और किधर से काउंट करेंगे? इकाई की तरफ से। ये रहा आपका इकाई तरफ, ये हो गया। हमें लग रहा है इतनी बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है? अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर, ठीक है? आते हैं क्वेश्चन पर। तो देखो करना क्या है, हमने कहा ना सिर्फ ध्यान क्या दोगे। यहाँ पर अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं भी देखे होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली, लेकिन हम कह रहे हैं ना कनेक्ट अगर करना तो पूरा वीडियो देखो जो टॉपिक पढ़ा। अब यहाँ पर अगर शांत पूछा, पहले जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार दिखाना है, जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार दिखाना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कैसे चेक करोगे कौन शांत है कौन अशांत, उसके लिए मैंने बताया क्या कि उसके हर पर 2 की घाते 5 इंटू 5 की घाते, अगर मैं बात करूँगा फिर से एक बजे, हमने कहा 2 होना चाहिए और क्या होना चाहिए? 5। मतलब यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, देखना थोड़ा सा कनेक्ट। 2 की घाते n या 5 की घाते m, फिर से या करना, या 2 की घाते n गुणा में 5 की घाते n। अगर आ जाए कहाँ पर आ जाएगा? हर पर, हर पर आ जाए। अब बोलोगे यम एन क्या है? यम एन मैंने क्या बता दी? m कॉमा कर लो n, ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या का अगर डिफिनीशन के बारे में अगर देखा जाए तो प्राकृतिक संख्या में क्या मिला लेंगे? 0। तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो देखो यार कहने का मतलब ये हुआ कि हर पर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर हर पर 2 आ रहा है 5 आ रहा है, उसकी घात कुछ भी हो जाए, अब घात तो होगा प्लस में ही होगा, 0 से लेकर प्लस तक कुछ भी हो जाए वो क्या हो जाएगा? शांत होगा। उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत। कब? जब उसके हर पर 0 आ जाएगा 5। तो जो शांत होगा उसका दशमलव प्रसार दिखाना है। तो आते हैं क्वेश्चन पर। चलो पहला क्वेश्चन क्या है? अच्छा पहला अगर आप लोग याद कर पा रहे होंगे तो शांत था। पहला क्या? 13 बटे में 31 25। देखो 13 बटे में 31 25, यार ये शांत तो है, ठीक है ना? इसको हम लोग चेक किए थे, क्या शांत है। इसको देखो 1 मिनट रुकना, तो थोड़ा बीच में लिखते हैं, ज़्यादा क्लियर है, ठीक है ना? चलो क्या है पहला क्वेश्चन, देखो है कि 13 बटे में 31 25, 13 बटे में 31 25। हमें लग रहा है इतनी बात क्लियर है। ये शांत भी है, लेकिन शांत है तो हम लोग एक बार अब यहाँ तक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। शांत हम लोग कैसे चेक करे थे? हर का फैक्टर करके। हर पर कितना है? 31 25। कितना है? 31 25। तो क्या यहाँ मैं कहूँगा 5 से डिवाइड होगा नहीं होगा इसमें? अगर मैं कहूँगा 5 से भाग जाएगा नहीं जाएगा? 5 से, क्योंकि 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 4 से नहीं, कितने जाएगा? 5 से। 5 छंग 30 डिवाइड का रूल में बनाया हूँ, प्लस समझाया हूँ, कनेक्ट भी कर रहा हूँ। लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 छंग 30, एक जाएगा उसमें तो कितना हो जाएगा? 12। फिर 5 दूना 10, तो जाकर 55 25। देखो लास्ट में 5 है तो 5 से काटो, अब देखो 5 करना 5, एक जाकर उसमें 12, 5 दूना 10, 2 जाकर उसमें 25। इतनी बात क्लियर होगी। फिर देखो यहाँ पर फिर से 5, क्योंकि लास्ट में 5 है, 5 दूना 10 55 25। देखो यार फिर से 5 25, फिर 5 करना 5। बात क्लियर है? अगर मुझे यहाँ लिखना होगा तो हमने कहा कि अगर मुझे यहाँ लिखना होगा तो क्या लिखूंगा? 13 बटे में देखो ये जो फैक्टर होगा किसका हुआ? 31 25 का। 31 25 लिखो, या तो जो इसको गुणा गुण में जो आया है इसको लिख जाओ, मतलब कि 5 की घाते 5 की घाते कितना? 1 2 3 4 5 की घाते 5। बात को सुनना, ये तो फैक्टर हो गया। हर पर 5 आया, दशमलव प्रसार शांत है, केवल 5 आया शांत है। अच्छा चीज़ें बताओ, हमने कहा कि अगर दशमलव प्रसार दिखाना है तो 5 के साथ 2 आना जरूरी है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो हम अपने से लाएंगे। बात क्लियर है? अच्छा चीज़ बताओ, यहाँ पर 2 तो लाएंगे, 2 तो लाएंगे, देखना यहाँ पर 2 यहाँ लाएंगे। हमने कहा कि यहाँ 2 की घात, तब यहाँ घात बराबर होना चाहिए। घात क्या करोगे? बराबर करोगे। अच्छा 2 की घात कितनी कमी हो रही है? हम पूछेंगे 2 की घात कितनी कमी हो रही है? आप लोग कहेंगे कितना? 5। देखो एक बारी मैं नियम से कर दे रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा हम और स्पीड बनाएंगे। देखो यार यहाँ पर मैं 2 की घात 0 लिख दूंगा, 2 की घात 0 लिख दूंगा, हमें लग रहा है कोई फर्क किसी को नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जिसकी घात 0 उसका मान कितना होता है? 1। अब इसका गुणा अगर 1 में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन क्या घात बराबर होगा? क्या घात बराबर होगा? नहीं। अगर घात नहीं बराबर हो, यहाँ पर समझेंगे, देखो
अब यहाँ पर दो की सॉरी 5 की घात अगर 5 है, 2 की घात भी 5 होनी चाहिए, लेकिन अभी 2 की घात कितनी है 0, 5 बनाने के लिए क्या करोगे 2 की घात है 5। अब बात को समझना है, यहाँ से हमने कहा कि ये मैंने स्ट्रल आया 2 की घात 0 स्ट्रल आया, लेकिन इससे मान नहीं बदला, लेकिन अगर 2 की घात 5 कर रहे हो तो मान बदल रहा है। अगर यहाँ पर ला रही तो ऊपर भी लाना पड़ेगा 2 की घात 5। चलो इसको सॉल्व कर लो आंसर। देखो 13 तो है ही है, 13 लिख लो। अब गुणा में 2 को कितनी बारी लिखना है 5 बारी, तो 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में, देखो यार यहाँ पर 2 बनेगा ना, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, वही जो पॉइंट वाला इसी को पॉइंट नहीं है वो देखिएगा, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिएगा, ठीक। तो नीचे अगर मैं बात करूँगा, नीचे की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पर कितना है, देखो यार। अच्छा गुणा में घात जुड़ेगा घटेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, गुणा में घात क्या होता है जुड़ता है, कब जुड़ता है जब आधार समान रहेगा। देखो 5 अकेले हैं तो कोई बात नहीं 5 को लिख लो, लेकिन देखो 2 कितनी बारी है 2 बारी, इसका देखो ये आधार समान है। देखो यहाँ पर अगर मैं 2 की घात 5 लिख रहा हूँ, जो यहाँ नीचे रहेगा उसको आधार बोलेंगे, और जो उस पर टिका रहेगा तो जो ऊपर है उसे क्या बोलेंगे घात। देखो आधार समान है तो उसको कितनी बारी लिखोगे 1 बारी, और 5 में अगर 0 जोड़ोगे तो कितना रहेगा 5, तब गुणा में घात जुड़ेगा, कब जुड़ेगा जब आधार समान रहेगा। चलो एक क्लियर होगा, अगला स्टेप देखो यहाँ 13 रहेगा तो इस तरह से गुणा में पहले इधर 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना 32। अब देखो यहाँ पर जो था 2 का 2 में गुणा करो 5 बारी कितना हो गया 32 बटे में। देखो एक चीज दिमाग में रखना है, जो बराबर है उसको 1 बारी लिखोगे, जिससे यहाँ पर 2 बराबर था उसको कितनी बारी लिखो 1। यहाँ कौन बराबर है घात, तो घात को 1 बारी, इसको इसे डायरेक्ट लिखना है 5 का गुणा 2 में, तो 5 दूना 10। अब इसकी घात कितना लिखोगे 5, समझना। हमने कहा कि बराबर कौन है घात है, तो घात को 1 बारी, और जो गुणा रूप में उसे सीधा सीधा लिख लेंगे। एक स्टेप और बना लेते हैं, देखो इसका गुणा करो कितना हो जाए 13 दूना 26 की 6, हाथ लगा 2, 13 दिया 39, 40 से 41 कितना हो जाएगा 416। अब नीचे अगर मैं बात करूंगा तो एक में कितना 0 बढ़ाओगे 5, कितना बढ़ाओगे 5, 2 3 4 5। अब देखो क्यों, एक में तो मैं बता दे रहा हूँ, इसके बाद देखो स्पीड बनेगी, मैं बार बार कर रहा हूँ। 10 को कितना बारी लिखोगे 5 बारी लिखोगे, 10 की घाते 5 मतलब 10 को कितनी बारी लिखोगे 5 बारी। बस एक समझ जाओ क्यों आ रहा कैसे आ रहा है, 5 हो गया। देखो एक एक नाम एक एक नाम एक एक नाम एक एक नाम एक ही होगा, और 0 कितने टाइम्स है 1 2 3 4 5, मतलब 5 बारी क्या है 2 3 4 5। देखो यहाँ एक लिखने के बाद जो घात रहे उतना क्या बना दोगे 0। अब यहाँ तो सिंपल हो गया, 416 में कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे, तो जितना अंक नीचे 0 रहेगा 1 2 3 4 5, तो काउंट कर लो। किधर से काउंट करने के लिए बताएं, इकाई तरफ से 1 2 3। अब अंक नहीं है, अब मैटर करेगा 5 अंक बाद लगाना है, लेकिन 0 कहाँ बढ़ाओगे, तो जाहिर बात है 0 इधर बढ़ाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब लगा लो यहाँ पर दशमलव। अब देखो अगर इधर कोई अंक है तो ठीक है, नहीं है तो क्या कर लोगे अपने से क्या बढ़ा लोगे यहाँ पर 0। देखो ये देखना यहाँ पर ए हो गया बराबर यहाँ बना गया, यहाँ क्या कर लोगे 0 बढ़ा लोगे। अब ईमानदारी से फिर से सुनना, देखो एक बार इसको समझ लेते उसके बाद स्पीड बनाते हैं, ठीक है। हमने क्या बोला, ये तो इसका दशमलव प्रसार हो गया, इसका दशमलव प्रसार अगर मैं बात करूंगा, लेकिन हाँ अगर जो 416 था कहा था कि 5 अंक बाद दशमलव लगाओ, लेकिन 0 हमने कहा इधर बढ़ाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यही 0 अगर इधर बढ़ाओगे, अभी 416 था 4160 हो गया, मतलब अपने से अगर कोई काम कर रहे हो तो उस वैल्यू पर कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए, ये हमेशा ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, अगर यहाँ पर थोड़ा बहुत इशू है तो अगले में हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ जो हर है उसको क्या करोगे 10 के पावर में लाना है, बस इतना ही काम हम लोग कर रहे हैं। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कितना है, एक मिनट कितना आपको था 17/8, कितना था 17/8, ठीक 17/8 कितना है 8, देखना थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन कितना है 17/8। अब एक चीज बताओ करना क्या है, कहा है कि पहले चेक कर लो शांत है क्या अशांत है, अगर शांत होगा तो उसका दशमलव प्रसार दिखाना। बात क्लियर है, देखो अब कितना स्पीड होता है यहाँ से, देखो यार 8 का हम लोग क्या करेंगे फैक्टर। अच्छा क्यों कर रहे हो, चेक कर रहे हैं शांत है क्या अशांत, 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से कटेगा 2 दूना 4, फिर 2 से कटेगा 2 करना, बात इतनी क्लियर होनी चाहिए। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि हर का फैक्टर कर रहे हैं ना। अब देखो यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते, देखो 17/8। अब देखो जो 8 है
8 है जो 8 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, देखो 2 दूना 4 दूना 8, तो 2 कितनी बारी आया है, 2 कितनी बारी आया है, 3 बारी। अच्छा 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं आया है तो शांत होगा। हमने कहा ना अकेले 2 आ जाएगा तब भी शांत, अकेले 5 आ जाएगा तब भी शांत, अगर 2 और 5 दोनों साथ में आ जाएंगे तब भी क्या हो जाएगा, शांत। तो देखो जो मैंने पावर लगा देख लो 3 आया है ना, 3 क्या पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या में आएगा तो यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब आगे देख जाते हैं, हमने क्या बोला 10 की पावर बनाने के लिए 2 तो आया है, 5 होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर 10 होना है तो 5 और 2 का गुणा करना जरूरी है। तो यहाँ पर बताओ, हमने कहा था अच्छा यहाँ पर आप लोग ईमानदारी देखेंगे, अब देखो अच्छा डायरेक्ट अगर कर दिया जाए तो मजा ही आ जाए। देखना हमने क्या बोला, देखो अभी क्या कर रहे हैं, देखना थोड़ा सा, अभी इतना है पहले, अभी मूल वैल्यू यही है। यहाँ पर अगर हम लोग देखना थोड़ा सा, अगर यहाँ पर हम 5 की घात 0 लिख लेंगे, इससे मान पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 5 की घात 0 का मतलब क्या, इसका मान कितना हो जाएगा 1, जिसकी घात 0 इसका मान कितना 1 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो इसका एकन्नम करोगे, अगर 1 में गुणा करोगे तो हमें लग रहा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े, देखो अभी घात बराबर नहीं हो, हमने क्या कहा घात को बराबर करो, लेकिन घात नहीं बराबर, एक जगह कितना है 3, एक जगह कितना है 5। अगर हम यहीं पर अगर 5 को हटा दें, क्योंकि देखो पहला क्वेश्चन पूरा एकदम डिटेल में हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ ये बताओ, अगर यहीं पर हम कहें कि देखो अगर दशमलव प्रसार दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 और 5 का होना जरूरी, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आया तब क्या करोगे, लाना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर हम कहेंगे 5 की घात बराबर करना है, तो घात यहाँ 3 है, यहाँ पर कितना लाओगे 3, और इससे मान बदल रहा है, अगर बदल रहा है तो इसको ऊपर भी लिखोगे, 5 की घात कितना 3। फिर से समझ लेते हैं, 5 की घात 3 लिखने से मान बदल रहा है, अगर ऊपर हम लिखते हैं, देखो अगर नीचे गुणा करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। अब देखो रेशियो अगर देखेंगे बराबर है, क्योंकि 5 घाते 3 से 5 घाते 3 कर दिए, जो था वही है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं चेंजिंग तो हो रही है, बस उसका मान मतलब मान नहीं बदल रहा है, उसका रूप चेंज हो रहा है, रूप चेंज हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, देखना यहाँ पर 17 गुणा में 5 को कितनी बार लिखना है, 3 बार, 5 गुणा में 5, बात क्लियर हो गई है, बटे। अब देखो यहाँ पर यार अभी जस्ट मैंने बोला कि हमने क्या बताया कि एक मिनट, हमने बोला कि अगर घात समान है उसको एक बार लिखना, अगर आधार समान है तो उसको एक बार लिखना, बस ठीक है ना। अब यहाँ पर ये भी हमको पता देखना, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कौन समान है, कौन समान है, यहाँ पर देखा जाए घात, तो घात को एक बार लिखना है, घात कितनी बार लिखना है 1, तो हम 2 पंचे कितना करें, 2 पंचे 10, या तो चलो एक बार और कर लेते हैं, 2 गुणा में 5 लिख लिए हैं। अब इसका घात कितना है 3 है, हो गया, जो बराबर है उसको एक बार लिखना है बस। अब यहाँ पर क्या करोगे 17 गुणा में, देखो 25 25 पंचे 125 बटे में 5 दूना 10, 10 की घात कितना 3, एक स्टेप और बढ़ा लो। अब देखो 17 का गुणा कर लो, 17 पच्चे 85 के 5 लगा 17 दूना 34, देखो 8 4 12 2, और यहाँ कितना हो जाएगा 4 42, यहाँ हो जाएगा 2, 5 लगा 4, 17 का नाम 17 और 17 4 7 4 11 1, यहाँ तो 21, कितना हो जाएगा 21 25। अब एक चीज़ बताओ, एक तो लिखवा ही करेंगे यहाँ पर, कई जीरो 3 जीरो, जस्ट मैंने इसको सॉल्व किया, तो ऊपर वाली संख्या में 21 25 में कितने नंबर के बाद दशमलव लगाओगे, 3 नंबर के बाद, क्यों, क्योंकि कितने जीरो है 3, लेकिन कहाँ से काउंट करोगे, इकाई की तरफ से, तो 1 2 3, ये इसका क्या हो गया दशमलव। अगर ये अशांत होता तो इसका दशमलव प्रसार दिखाना संभव नहीं था, शांत है इसीलिए इसका दशमलव प्रसार हम लोग दिखा रहे हैं। इतनी बात में लग रहा है क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, ठीक है, अगला लाते हैं, इसको आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। अगला अब आप लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं, और यहाँ से अगर देखा जाए तो 1 नंबर का चांस है, तो आप लोग जायज़ बात है किसको पढ़ेंगे, एक भी नंबर को छोड़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, एक अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए अगर प्रॉब्लम हो रही तो, हाँ लास्ट होते होते आपको क्वेश्चन आ जाए, बस इतनी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो एक ही बार समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जो हर है, अगर मैं हर की बात करूँ तो हर को क्या कर ला रहे हैं, सिर्फ अगर देखा जाए वहाँ पर तो केवल उसकी घातों को हम लोग क्या कर रहे हैं 10 की पावर मिला रहे हैं, कितनी पावर 10 की पावर, और यहाँ कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। आप लोग देखिए दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो एडजस्ट हो जाए कोई नहीं, ठीक है, इधर कर लेते इसको। तो पहला दूसरा क्वेश्चन हो ही गया है, लोग तीसरे देख लीजिए, ठीक है ना, क्लियर, ठीक तो है, कोई नहीं। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर हम लोग बात करेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन,
सबसे पहला नंबर हमारा काम क्या है, चेक करना है शांत है कि अशांत। शांत होगा तब हम लोग काम आगे करेंगे, लेकिन शांत नहीं है तो वहीं पर छोड़ देंगे, ठीक है। चलो चेक ही कर लेते हैं। अब वहाँ पर हम लोग चेक किए इसीलिए वो एक साथ दिया, लेकिन फिर से पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, देखना। ये हमारा क्या था, अशांत था। देखो यार 64 है बटे 455 है। कौन सा क्वेश्चन है, 3rd नंबर है। हमने कहा हर का फैक्टर कर लो, तुरंत क्या करोगे, हर का फैक्टर करोगे। क्या चेक करने के लिए, शांत है कि अशांत। देखो तो 5 से कटेगा, 5 9 45, 5 1 9 5। देखो 7 से कटेगा, 7 1 9 7, 7 3 21, कितने से कटेगा, 13 से कटेगा, 13 1 13। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम 64 बटे में 5 गुणा में 7 गुणा में अगर 13 लिख रहे हो, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो हमने कहा कि शांत होने के लिए अगर कोई भी परिमेय संख्या है, अगर वह शांत है तो उसके हर पर क्या आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। उसकी घात कुछ भी हो सकती है, मतलब कि अगर देखा जाए पूर्ण संख्या मैंने बोला ना, उसकी घात कुछ भी हो सकती है, 0 से लेकर अनंत तक, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, देखो 5 तो आया, चलो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ 7 और 13 भी आ गए, जो कि क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत। इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। अगला प्रश्न देख जाते हैं दोस्तों, अगला भी चेक करते हैं, शांत है कि अशांत। तो बात को समझना क्या कह रहा है, क्योंकि अगर ये बात नहीं समझ में तब तो जाएगी दिक्कत। कौन सा प्रश्न देखना है आपको, 4th नंबर। कौन सा देखना है, देखो हाँ 4th वाला देख जाते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से और कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो जाएगा। 4th नंबर 15 बटे में कितना है, 16 से। देखो ये तो यार शांत है, लेकिन मैं पहले चेक कर ले रहा हूँ शांत है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लोग पिछला वीडियो मैंने कहा नहीं भी देखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख जाते हैं हम, इसको एक प्रकार से रिकॉल भी हो रहा है। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ अगर हम हर का क्या करेंगे, फैक्टर, और कारण भी पता होना चाहिए क्यों फैक्टर कर रहे हो, क्यों, क्योंकि चेक करना है शांत है कि अशांत। देखो लास्ट में 0 और 2 से काटो, 16 से आधा, 2 से भाग करने का मतलब आधा, कितना हो जाएगा, 800। फिर देखो 0 है, फिर 2 से करो तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 400। फिर इसका आधा करो, मतलब क्यों, 2 से भाग लग रहा है तो 200 हो जाएगा। फिर 2 से कट होगा तो कितनी बेरी जाएगा, 100 बेरी हो गया। फिर 2 से काटो, कितनी बेरी, 50। फिर 2 से काटो, कितनी बेरी, 50। अब देखो 2 से नहीं कटेगा, 25 आ गया, 2 से नहीं कटेगा, 5 से तो क्या हो जाएगा, 50 25। फिर 5 करना 5। चलो यहाँ देखो 2 आया है और क्या आया, 5 आया है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है। अगर 2 और 5 आया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अगर वो कहा शांत है तो उसके दशमलव प्रसार को दिखाओ। हम लोग दिखा रहे हैं, क्या दिक्कत है, देखो 15 है, मैं लिख दे रहा हूँ 15 बटे 2 की घात है। देखो 2 कई बार आया है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात क्या लिखेंगे, 6। फिर गुणा 5 कितने बार आया है, 2 बार, 5 की घात। इतनी बात में लग रहा है क्लियर होनी चाहिए। ये तो दिया है, यहाँ भी हम लोग कुछ भी नहीं किया अपने से, हाँ, लेकिन अब करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमने बोला क्या, घात बराबर होनी चाहिए। चलो अब बता दो किसकी घात कम हो रही है, 5 की 2, आपके 5 की घात कम हो रही है। और कितनी घात कम हो रही है दोस्तों, आप लोग कहेंगे 4, क्योंकि देखो यहाँ 2 की घात 6 है तो 5 की घात भी 6 होनी चाहिए, लेकिन अभी है कितनी, 2। अभी कितने कमी हो रही है, अभी कितने कमी हो रही है, आप लोग कहेंगे 4 की कमी हो रही है। कितनी कमी, 4। अच्छा किसकी घात, आप लोग कहेंगे 5 की घात। देखो पूरा का पूरा हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। हमने कहा कि अभी इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, रुको 1 मिनट, तो फिर से देखो ये मूल वैल्यू है। हमने क्या बोला, अभी तो हमने कुछ नहीं किया है, लेकिन हमने कहा घात क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगा, जो कम रहेगा उसको दे देंगे तब मतलब बराबर हो जाएगा। अब यहाँ कम कौन है, 5 कम है, तो 5 की घात कितनी कम है, 4। देखो यार इससे तो मान बदलेगा, इससे मान बदलेगा। अगर यहाँ पर ला रहे हो, अपने से ला रहे हो, अपनी जरूरत के हिसाब से ला रहे हो, इसको भी दे दो, गड़बड़ हो जाएगा। 5 की घात कितना, 4। जो काम अपने से करोगे दोनों में करना पड़ेगा, आंसर हर दोनों में क्लियर है। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर हो जाते हैं। तो 15 को हम लोग रहने देते हैं, गुणा में 5 कितनी बेरी लिखेंगे, 4 बेरी। 5 गुणा में 5 गुणा में फिर से 5 से 5, 4 बेरी हो गई। देखो अब आते हैं हर पर, 2 अकेले हैं तो लिख लो। अच्छा अब ये बताओ, गुणा में घात क्या होती है, जुड़ती है। अब यहाँ पर देखो मेरी बात सुनना, हमने कहा अगर आधार बराबर होगा तो आधार को 1 बेरी, और घात बराबर होगा तो घात को 1 बेरी। यहाँ बराबर कौन है, अगर देखा जाए तो बराबर कौन है, आधार, इसको 1 बेरी लिख लो। अब घात जुड़ेगा, गुणा में घात जुड़ता है, नियम से पढ़ गया हो, गुणा में घात जुड़ता है, कब जुड़ेगा, जब आधार समान रहेगा। आधार समान है तो आधार को 1 बेरी, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये दोनों घात को जोड़ दो, बात के लिए। अब आ जाते हैं को 15 है, अपना स्टेप बाय स्टेप करना, बहुत बच्चे 1 बेरी गुणा कर अपने हिसाब से करना। फिर देखो 50 25 25 25 625 625, ये आप लोग करेंगे, ठीक। अब यहाँ मैंने क्या बोला, यहाँ पर देखो ये दोनों पार्ट में
आधार बराबर तो उसको एक बारी लिख लिए। अब यहाँ कौन बराबर है, घात, तो हम लोग क्या करेंगे, घात को एक बारी लिखेंगे। इसका 2 गुणा क्या कर लोगे, 5, 2 गुणा में 5, इसको तो हम सीधा सीधा लिख दिए। बराबर कौन है, घात, तो घात को हम कितने बारी लिखेंगे, एक बारी। बात क्लियर होनी चाहिए। एक स्टेप और बना लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। चलो एक स्टेप इरेज कर लेते हैं। 15 गुणा करो, 15 बचे 75 के 5, हासिल कितना लगेगा, 7। ठीक, 15 गुणा 30 7 37, 37 का अगर देखा जाए तो 7 और हासिल कितना लग गया, 3। देखो 15 6 मेरी 90, 90 3 कितना हो जाएगा, 93। यहाँ डायरेक्ट लिख लो कितना, 93। बात क्लियर है। नीचे देखो 5 दूना 10 की घाती कितना हो जाएगा, 6, 10 की घाती 6। अब जाहिर बात है कि यहाँ कितना लिखोगे, 93 75, बात क्लियर है, बटे में एक में कई जीरो, 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6। अब बताओ अगर मैं पूछूंगा ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या कितना है, 93 75, मैं पूछूंगा कितने नंबर बाद दशमलव लगाओगे, तो क्या बताओगे, जितने जीरो, कितने जीरो है, 2 2 4 2 6, तो काउंट करो, 1 2 3 4 है, 2 अंक की कमी हो रही है, क्या करोगे, 1 अंक और 2 लगा लो यहाँ दशमलव। अब इधर अगर कोई अंक नहीं है, ध्यान देना, अगर इधर कोई अंक नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ चलो हमने क्या बोला, देखो ये तो इसकी मूल वैल्यू है, लेकिन लगाना था 6 के बाद दशमलव। तो अब देखो 2 अंक की कमी हो रही है, हम जीरो बढ़ाएंगे, लेकिन किधर बढ़ाएंगे, अगर इस साइड बढ़ाएंगे तो मान बदल जाएगा, इधर बढ़ा लो, मान नहीं बदल रहा। अब इसके बाद अगर कुछ भी अंक दिखाए, ठीक है, क्या लगा लोगे, जीरो, तो इसका क्या होगा, दशमलव। अब बात हमें लग रहा है कि 40-50% पहुँच गई होगी। लास्ट होते होते 100% आना तय है। पहले तो 5% लाया करो, ठीक ना, उसके बाद धीरे धीरे क्या करेंगे, चीज़ों को आगे बढ़े। एक बारी में ना मैं समझा सकता हूँ ना आप लोग समझ सकते हैं, बात को समझिएगा, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये भी मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि लास्ट होते होते 1% डाउट भी नहीं रहेगा। हम पहले क्वेश्चन मैंने कहा ना कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे, लेकिन हाँ 2-3 क्वेश्चन आते आते लगभग 50-60 पहुँच जाता है। अब लास्ट होते होते आप लोग पहुँचाए ना 100% हो भी जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका, 4th नंबर था ना, चलो 5th पर आते हैं। इसको आप लोग लिखिए, तब तक इसको लिखिए, ठीक है ना, इसको आप लोग लिखिए, मैं तब तक पानी पी ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब आप लोग अगला क्वेश्चन देखिए, पहले शांत है, आसान कौन सा है, 5th नंबर ना, 29 बेटा 343। देखो आसान था, उसको लगाने की जरूरत ही नहीं, लेकिन आप लोग चेक करिए, जब तक प्रैक्टिस नहीं कर, मैथ है बिना प्रैक्टिस कर नहीं आने वाला, ठीक ना, तो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आप लोग लगाइए, ठीक है ना, देख जाइए कितना ट्यूशन और लगाना है। चलो इसको इरेज करते हैं, ठीक। देखिए अगर बातें समझ में आए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करिए, जहाँ प्रॉब्लम हो उसको भी बताइए, ठीक है, तभी कुछ हो सकता है, क्योंकि अब चैनल बना ही है और इस पर पढ़ाया ही जाएगा, शुरू से लेकर अंत तक पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को जम रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो जाहिर बात है आप कमेंट करके बता सकते हो, जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वहाँ भी बताइए, प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करूँ। अगर मेरे साथ जुड़ रहे हो तो जाहिर बात है कि आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम हो जाएगी, जो पढ़ाई से संबंधित है, ठीक है ना। अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग बताएंगे जरूर। चलो अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, 5th नंबर है ना। देखो यार 29 है बटे में 343, इसको हम लोग चेक भी कर चुके हैं पहले क्वेश्चन में, यहाँ करने की जरूरत नहीं थी। देखो 343 है, ये देखो 343 है, 7 का क्यूब है, देखो 7 से काटोगे, देखना, देखो 7 सटा, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है, कोई नहीं, पूरा हटाओ। हमें क्या बोला, 300 क्या है, 43, 343। हमने कहा देखो 2 से नहीं कटेगा, डिवाइड का रूल पढ़ो, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 3 से नहीं कटेगा क्योंकि अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में नहीं है, देखो 4 3 7 3 10, 4 से नहीं कटेगा, 2 अंक देखो नहीं कट रहा है, 5 से नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 5 नहीं है, 6 से देखने की जरूरत नहीं है, जब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो, तो 7 चौके 28, 1 मिनट 7 से देखो, 7 चौके 28, 6 इसमें जाए 7 63, फिर 7 से कटेगा, 7 7 49, फिर 7 इकन्ना 7। अब बताओ यार 29 तो है ही, 343 को जब तोड़ा गया तो कितना आ गया, 7 की घात 3, 7 के अलावा हर पर कुछ भी नहीं आ रहा, हमने कहा केवल 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 7 आ रहा है, ठीक है, आसान हो जाएगा। तो अगर आसान था क्या इसके दशमलव प्रसार को दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, इसको टाइम का है, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ अगला देखो, अगला है वो तो सीधा सीधा उसमें फैक्टर करने की जरूरत भी नहीं है। छठा नंबर देखो, ठीक 29 सॉरी 23 बटे में 23 बटे में 2 की घात है ना, 2 की घात 3 है, गुणा में 5 की घात 2 इंटू है, ठीक है ना, इसके बीच में इंटू, आप लोग बुक है तो आप लोग देखिए, ठीक है ना, ठीक गुणा है। अब यहाँ पर क्या करोगे देखना है, पहले से ही फैक्टर कर दिया है और हर पर 2 और 5 आया भी है, बात क्लियर है, वो पहले से ही फैक्टर किया है और हर पर 2 और 5 आया है, और मैंने कहा कि अगर हर पर 2 और 5 है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और अगर दशमलव प्रसार शांत होगा तो आपको यहाँ पर दिखाना भी होगा, ठीक है ना, कितने अंक के बाद ये मतलब इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। चलो अब एक चीज़ ये बताओ, हमने क्या बोला, लेकिन अब हमने क्या बताया, ये चौथा क्वेश्चन है, अगर देखा जाए चौथा क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ किस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमने कहा यहाँ पर जो है घात बराबर होनी चाहिए, जितनी घात 2 की है उतनी घात 5 की भी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अब चेक करेंगे किसकी घात कम हो रही है। देखो 2 की घात 3 है और 5 की घात 2, तो 5 की घात कम हो रही है, और कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 5 की घात 1, अगर यहाँ 5 की घात 1 कर रहे हो, इससे मान बदल रहा है, ऊपर भी क्या करोगे 5 की घात 1, देखो अच्छा ये दोनों कट जाएगा, जो मान था वही रहने वाला है, हमने कहा गुणा तो काट दोगे, लेकिन जो मान था वही रहने वाला है, मान बदलेगा नहीं, मतलब अगर रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम नंबर से अगर अंश और हर दोनों में बराबर नंबर से गुणा या भाग करोगे तो रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जरूरत है इसलिए मैं गुणा भाग कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन अगर जरूरत है तो किसी को फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, तो यहाँ फर्क नहीं पड़ रहा है, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है सॉल्व कर लो, देखो यार यहाँ तो डायरेक्ट 5 तिहाई 15 5, फिर 5 गुना 10 से 11 115 ऊपर हो गया। अब यहाँ 2 अकेले हैं, जो अकेले है उसको तनी देर के लिए अकेले रहने दो, फिर देखो यहाँ 5 5 आधार बराबर है, आधार बराबर है, हमने क्या कहा जिसको अभी भी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे हम 2 की घात यहाँ 3 लिख रहे हैं, जो ऊपर बैठा है इसको घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं घात, और जो यहाँ नीचे है उसको क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। यहाँ सुना, तो यहाँ पर आधार समान है तो एक बेरी लिखोगे, आधार समान है तो एक बेरी, अब घात जोड़ दो 2 और 1 3, इतनी बात क्लियर है। अब बताओ यहाँ पर 115 में कोई कैलकुलेशन नहीं है, अब यहाँ कौन बराबर हो रहा है, घात, अगर घात बराबर हो रहा है तो घात को एक बेरी लिखेंगे, यहाँ आधार बराबर था तो उसको एक बेरी लिखेंगे, अब यहाँ घात बराबर है तो घात को एक बेरी लिखेंगे, इसका मतलब ये 2 और 5 पूरा ग्रुप में लिखना ही लिखना है, 2 पंचे 10, घाते कितना लिख लोगे 3, इसका घात कितना 3 हो गया। अब देखो यहाँ पर 115 है, अब हमने कहा 1 लिखो, कई जीरो 3 1 2 3, अब ऊपर वाली जो संख्या है 115 जो है इसमें कई अंक बाद दशमलव लगाओगे, 3 जीरो है 3 अंक बाद 1 2 3, ये हो गया है। अब यहाँ पर क्या बना लोगे, अगर कुछ भी नहीं तो क्या बना लोगे 0, इतनी बात क्लियर है, आना चाहिए यार, अब जरूर आना चाहिए हमारे हिसाब से। अगला देख जाओ, ठीक है ना क्वेश्चन, ठीक कौन सा क्वेश्चन देखोगे, 7 नंबर, देखो यार 7 में टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 और 5 तो आया है लेकिन 7 भी आ गया, हमने कहा केवल 2 और 5 आना चाहिए, अगर 7 आ रहा है तो उससे ए वाली वैल्यू कटनी चाहिए, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो ये आसान हो जाए, इसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, बात क्लियर होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, ठीक है, कौन सा है 8वां नंबर, कौन सा है 8वां नंबर, क्या है 6 बटे में 15, ठीक। चलो अब यहाँ पर देखना, हाँ जैसे हमने क्या बोला, हमने 15 का फैक्टर किया, छोटा नंबर है तो उसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, कितना करोगे 3 पचे 15, 3 पचे 15, बात क्लियर है। अच्छा 3 तो आ गया, अब आप लोग कहेंगे दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, बात क्लियर है, लेकिन हमने कहा किसकी वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होना चाहता है, 3 की वजह से। आप लोग करें क्या, अब 3 आया है, 3 से बस 1 मिनट रुक कर देख लेंगे, 1 मिनट नहीं 1 सेकंड रुक कर देखेंगे कि ऊपर वाली वैल्यू इससे कट रही नहीं कट रही, किससे, जिसकी वजह से उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं हो रहा है। अच्छा यहाँ किसकी वजह से नहीं हो रहा, 3 की वजह से, तो ऊपर वाली संख्या देखो कट रहा है नहीं कट रहा, हो सकता है हट ही जाए। अब देखो यहाँ पर कट रहा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, बात क्लियर है, तो ये तो कट गया, तो अब कितना हो जाएगा, इसका मान कितना 2 बटे कितना हो जाएगा 5, ये होता है इसका मान। और रही बात देखो यार, हमने क्या बोला कि अगर परिमेय संख्या लिख रहे हो तो हमेशा सरलतम रूप में दिया जाता है, ये सरलतम रूप में नहीं दिया है। सरलतम रूप का मतलब ये होता है कि अंश और हर का HCF 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर HCF कितना है दोस्तों 3 है, जाहिर सी बात है उसको हम लोग क्या करेंगे सरल कर लेंगे, बात क्लियर है। तो यहाँ पर अगर उसको सरल करना होगा फिर इसको देख जाते हैं, देखो 6 बटे कितना है 15 है, 6 बटे देखो 6 बटे
15 है। अभी देखो ए भी 3 से कटेगा, ए भी 3 से कटेगा, सरलतम रूप में लाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 3 दूना 6 और 3 बचे 15। चलो आ गया 2/5। अब इसको लाओ, हमने कहा कि अगर देखो वही है, उसी का रेशियो है, मैं बार बार वही रेशियो है। अब अगर मैं फिर से यहाँ पर बात करूँ, अगर इसको मतलब इसका दशमलव प्रसार दिखाना होगा, हमने कहा हर पर क्या होना चाहिए, 2 और 5, 5 है दशमलव प्रसार शांत है, लेकिन 2 के साथ और कौन आना चाहिए, 5, और 5 के साथ कौन आना चाहिए, 2। यहाँ 5 है, अभी किसकी कमी हो रही है, 2 की कमी हो रही है। अच्छा यहाँ घात है एक, यहाँ भी कितना है घात 1, अगर यहाँ एक्स्ट्रा काम करे तो ऊपर भी क्या करोगे, एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। ओ ऐसी, एक मिनट, 2 ही लाए हो ना, एक्स्ट्रा 2 लाए हो तो यहाँ भी 2 बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाओगे, देखो अगर नीचे 2 ला रहे हो, अपने से ला रहे हो, ऊपर भी लाना पड़ेगा। अच्छा एक ही घात, क्योंकि यहाँ एक घात माना जाएगा, एक ही कमी हो रही है, बात क्लियर है। अब एक चीज़ बताओ, ऊपर कितना हो जाएगा 4, और नीचे कितना हो जाएगा 5 दूना 10। अब बताओ ऊपर वाली संख्या में कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है, 1 अंक बाद, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 0 है, 1 अंक तो है, अब इधर कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 0 बना लो, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। हमें लग रहा है बातें समझ में आ गई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, यहाँ से एक नंबर आना तय है। आप लोग पिछला पेपर उठाकर देखिए, जो आपका वास्तविक संख्या है, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछ रहे जिसमें से हम 4 नंबर पढ़ा दिए, अभी 1 नंबर पर सिर्फ काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आप लोग बातों को समझ कर पढ़ाई करेंगे, कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता है, वेटेज किसका कितना है, और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि रटने वाली पढ़ाई तो तुरंत चली जाती है, ठीक है ना। हाँ थोड़ा मेरे वीडियो में, अगर मेरा वीडियो देख लो टाइम लगता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो पूरी गारंटी, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना तय है, ठीक है ना। अगर आप लोग लास्ट तक बने तो कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना तय है। देखिएगा यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन है 9 का, सबसे पहला काम हमारा ये है कि चेक करना कि शांत है कि अशांत है, शांत है कि अशांत है, ठीक है। देखो क्या है, हमने क्या बोला, 35 बटे में कितना है 50, 35 बटे में 50, क्लियर है। देखो अब भी सरलतम रूप नहीं है, सरलतम रूप नहीं है, अगर मन करे तो सरलतम रूप बना लो, नहीं तो अभी बाद में अगर जब दिक्कत होगी तब हम लोग बना लेंगे, लेकिन अभी बना लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 5 से भी कटेगा, भी कटेगा, मैंने 5 से डिवाइड का रूल पढ़ाया, विभाज्यता नियम पढ़ाया कि जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, 5 से कटेगा, देखो ए भी 5 से कटेगा, ए भी 5 से कटेगा। अच्छा यहाँ पर काटोगे अगर तो 5 से 35, यहाँ क्या करोगे 5 50, देखो आया कितना 7 बटे में 10, बात क्लियर हो गई है। अब अगर मैं पूछूंगा कि अब यहाँ तो किसी की जरूरत ही नहीं है, अब 7 है, कई अंक बाद दशमलव लगाओ, एक अंक तो हो रहा है, ये तो होगा इतना, ये इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर किसी का दिमाग ऐसे का करने के लिए 35 बटे में कितना है 50, वो कहेगा नहीं हम 50 का फैक्टर करेंगे, कहीं ठीक है फैक्टर करो, कोई दिक्कत नहीं। देखना 35 बटे में क्या है 50, 35 बटे में 50, अरे यार देखो कितना 35 बटे में 50, तो वो कहेगा कि नहीं हम 50 का फैक्टर करके करेंगे, जो नियम हमारा है वो करेगा। इसे 2 से कितनी बेरी कट करेगा 25 बेरी, फिर 5 से काटेगा 5 बेरी, फिर 5 से काटेगा 1 बेरी, चलो ऐसे भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या लिखा 35 बटे में 2 अकेले हैं, कोई बात नहीं, 5 कितनी बेरी है 2 बेरी है, सोचिए क्या हो रहा है, टाइम हो गया सोने वाला, चलो 5 कितनी बेरी है 2 बेरी, इतनी बात हमें लग रहा है सबको क्लियर है। अब अगर मैं पूछूंगा कि घात को बराबर करते हैं, घात बराबर ही नहीं है। अब देखो पूछे कि कमी किस में हो रही है, कमी किस, देखो यहाँ एक घात माना जाएगा हमेशा, अगर कुछ भी नहीं तो एक घात माना जाएगा, ठीक है, इसकी घात, बात क्लियर है। अब अगर मैं पूछूंगा कि किसकी घात कमी हो रही है, तो आप लोग कहेंगे 2 की घात। अच्छा 2 की घात कितनी कमी हो रही है 1, अगर ये एक्स्ट्रा काम करो तो यहाँ भी क्या करोगे एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, जबकि 35 गुना 70, 35 गुना क्या करोगे 70, अगर मैं बोलूँगा 35 गुना क्या करोगे 70, देखो ऊपर तो आ रहा है कितना 70, चलो यहाँ बना देखो ऊपर कितना हो गया 70, नीचे देखो यार 5 अकेले हैं उसको रहने दो, 2 अगर 2 देखो 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, आधार समान है, 2 यहाँ भी आधार समान है, लिख लो। अब 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, अब बताओ 5 अकेले हैं कोई बात नहीं, 5 की घात है 2, अब 70 को रहने देते हैं, 70 हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं बनाऊंगा तो कौन बराबर है, कहोगे घात बराबर है, कौन बराबर है घात, तो घात को 1 बेरी लिखेंगे, यहाँ 2 पंचे 10, 10 की घात है कितना 2, 10 की घात है 2। अब बताओ एक चीज़ यहाँ पर देखो वही चीज़ फिर से आएगा 70 बटे में 10, मतलब 1 में कितने 0 2 0, अब 0 0 कट जाएगा। अब कितने अंक बाद दशमलव लगाओगे, जैसे यहाँ पर अगर मैं 7 लिख भी रहा हूँ कितने अंक बाद 1 अंक बाद, ये हो गया, बस हो गया आंसर।
यहाँ करो चाहे वहाँ करो, किसी की हिम्मत नहीं है गलत करेगा, ठीक है ना। आगे लेके जाते हैं, एक क्वेश्चन और बचा इसमें का, और आज इस प्रश्नावली खत्म करें, 2 पार्ट में आपका ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा कि देखो वीडियो तो यार बनेगा क्लास की तरह, जो ऑफलाइन क्लास पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। भले कोई से वीडियो लंबा रहेगा, लेकिन हाँ जिस तरह से ऑफलाइन क्लास उसी तरह से ऑनलाइन क्लास, ठीक है ना। ये डिफरेंस को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हट ही जाए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला इशू है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है कि अगर ऑफलाइन क्लास नहीं कर पा रहे तो ऑनलाइन भी करेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। पूरा टॉपिक कवर होने वाला है और अच्छे से कवर होने वाला है, इसका भी और साइंस का भी, ठीक है ना। देखो यार 210 है कितना 77 में, तो अगर मैं बात करूँ फिर से, अगर मन करे तो फिर से कट होगा, देखो 7 से ये कटेगा ये कटेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप लोग कहेंगे नहीं हम इसे नहीं करेंगे, हम 210 का फैक्टर ही करेंगे, तो पहले फैक्टर ही कर लेते हैं। 2 1 2, देखो यार 2 तो कट गया, अब 1 में देखो 1 क्या होगा 2 से छोटा होगा, दोनों अंक लेना पड़ेगा, और दोनों अंक लोगे देखिए यहाँ पर 0, 2 पंचे 10। अब देखो 3 से कटेगा, अब हम तुरंत क्यों बता पा रहे हैं, क्योंकि हमको डिवाइड का रूल पता है, मैं आपको भी पढ़ाया हूँ। यहाँ पर क्या होगा 5 और 1 6, 6 में 0 जोड़ो कितना रहेगा 6 ही रहेगा, 6 3 के पहाड़े में 3 से काट लो, 3 3 का 9, देखो 1 इसमें जाकर क्या बनाएगा 15, 3 5 15, अब कितने से 5 से, लास्ट में 5 है, 5 से 3 35, अब कितने से 7 से। अब देखो यहाँ पे 77 है, 2 है, 3 है, 5 है, फिर कितना है 7, ये क्या होता है यार, कितना है 5 है, फिर कितना है 7, ठीक। हमने बोला कि देखो यार 2 आ गया 5 आ गया, इससे तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी किससे 3 और 7 से, अगर 3 7 से परेशानी है तो 1 मिनट के लिए रुक कर देखेंगे 3 से या 7 से ये संख्या कट रही नहीं कट रही, हाँ 7 एक नाम 7, अब यहाँ 7 से 11 करिए, अभी 3 की वजह से भी परेशानी हो रही है, लेकिन 3 से 11 नहीं कट रहा, इसलिए क्या हो जाएगा आसान। अगर आसान हो गए तो आपको दशमलव प्रसार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, अगला जो प्रश्न है इसको क्लियर करते हैं आप, ठीक है। अगला आपका एक प्रश्न और बचा है, ये प्रश्न ठीक है, इस पर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पर बात कर लेंगे ना, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जितने में आपका काम हो जाए वैसे आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना, देखिएगा। प्लस आप लोग बुक लेकर ही बैठे, ठीक है ना, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी मेरी नहीं होने वाली है, मैं समझाऊंगा, अपना काम मैं 100% करने वाला हूँ, ठीक है ना। आप भी अपना काम 100% करिए, ठीक है। आप लोग किताब कॉपी पेन लेकर बैठे, क्योंकि मैथ है, साइंस नहीं, कहानी सुनोगे उतने से आ जाएगा, आपको खुद इसमें लगाना पड़ेगा तभी आने वाला है, कि बात आपके दिमाग में जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले मैं हिंदी पढ़कर समझ लेता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कराता हूँ। और हाँ एक क्लास, हमने कहा ना एक क्लास जो मेरी ऑफलाइन की रहती है मिनिमम 50 मिनट की रहती है, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 10 मिनट हो जाता है मैथ की क्लास की मैं बात करूँ। तो यहाँ पर अगर ऑनलाइन में पढ़ा लो कम से कम, देखो अगर टॉपिक छोटा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर क्लास की तरह जैसे देखो अब यहाँ पर देखो कम से कम 50 मिनट 52 मिनट चला जाएगा, ठीक है ना। तो टाइम को नहीं देखना, जैसे ऑफलाइन मैंने कहा ना ऑनलाइन भी वही रहने वाला है, तो आप लोग इससे नहीं घबराएंगे वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर शॉर्ट में बनाना रहेगा तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। शॉर्ट में मैं भी बना सकता हूँ, जितना मैं पढ़ाऊँ उसको बहुत जल्दी मैं पढ़ा सकता हूँ, इसके आधे टाइम में, जाहिर बात है तब मुझे ही पढ़ना, मैं ही पढ़ूंगा, आपको कहाँ समझ में आएगा। तो आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होंगे, आप लोग ये बात जरूर समझेंगे, ठीक है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाए, क्योंकि परमानेंट पढ़िए, ठीक है ना, परमानेंट पढ़िए, ऐसा नहीं ना कि टेम्परेरी वाला काम नहीं सर, तो मैं पढ़ाऊँगा तो परमानेंट ही पढ़ाऊँगा, टाइम लगेगा लेकिन परमानेंट रहेगा। चलो इसका हिंदी पहले समझते हैं। लिखा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए हैं, क्योंकि यार एक वर्ड आया वास्तविक संख्या, क्या आया है वास्तविक संख्या, देख रहे हो ना। इस पर भी आज बात करेंगे, लेकिन बहुत थोड़े में बात करके निकलने वाली, ठीक है ना, क्योंकि संख्या का अलग से एक वीडियो भी बनने वाला है। अभी सिर्फ जितना काम हो उतना मैं यहाँ पर बात जरूर करूँगा। एक वास्तविक संख्या है, दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और पी के रूप में है तो क्यों के अभाज्य, क्यों नहीं आप पी बना देना, क्या बना लोगे कि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या करेंगे। देखो यार यहाँ पर क्या करना है देखना,
पहले नंबर पूछा क्या है, वास्तविक संख्या। 1 मिनट सुन लेते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं इसे, वास्तविक संख्या, वास्तविक है कि 4, सुनो इसे यार, सुनो देखो, 1 मिनट देखो ना, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक। अगर मैं पूछूंगा वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि जब यही नहीं पता रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। हमने कहा ना बिना इसको तोड़े मैं आगे बढ़ नहीं सकता हूँ, ठीक है ना। हमने क्या बोला, वास्तविक संख्या, पहले वर्ड को समझते हैं उसके बाद आगे बढ़ेंगे। वास्तविक संख्या कहते हैं किसे, मतलब कि संख्याओं का ऐसा समूह, संख्याओं का ऐसा समूह जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। लेकिन एक गलत हो रहा है, 1 मिनट रुकना। हमने क्या बोला, संख्याओं का ऐसा समूह, ईमानदारी सुनेंगे, संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें जिसमें परिमेय, जिसमें परिमेय तथा परिमेय तथा तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल हो, अपरिमेय संख्याएं शामिल हो। मतलब कोई ऐसा थैला रहे जिसमें परिमेय भी संख्या रखा है और क्या अपरिमेय भी संख्या रखा है, उसे क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। ये तो दूसरी डिफिनीशन है। हमने कहा जब संख्या पर आएंगे बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत डीप पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी जितना काम है, हमने कहा एक डिफिनीशन ये हो गई कि संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल हो, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। या तो अगली डिफिनीशन जो लिखोगे, ऐसी संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, उसे क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या। बात क्लियर है। अरे यार संख्या रेखा जो होता है, यहाँ पर क्या रहता है, 0 इधर पॉजिटिव रहता है, इधर क्या रहता है, निगेटिव, मतलब इधर धनात्मक संख्या, इधर ऋणात्मक। तो वास्तविक संख्या में भी परिमेय भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, अपरिमेय। मतलब इस पर जो है ना, इस पर जो निरूपित करोगे, जो संख्या रेखा पर निरूपित करोगे, परिमेय भी आएगा और अपरिमेय। क्योंकि अगर आपको 9th की थोड़ी बहुत अगर यादें हो वहाँ की, मतलब कि जो हम लोग पढ़े थे, जैसे रूल में 5 है, इसको हम लोग संख्या रेखा पर दिखाए थे, ठीक है ना, संख्या रेखा पर दिखाए थे। मान लेते कि 2 था, 2 तो दिखा नहीं सकते, 0 तो है ही है। जाहिर बात है कि जिसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते, उसे क्या बोलोगे, वास्तविक संख्या, ठीक। या तो संख्याओं का ऐसा समूह जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं शामिल हो। अब देखो यार, फिर पूछा है कि, फिर कहा है कि वास्तविक संख्या बारे में बात होगी, कहा कि प्रसार दर्शाए गए, मतलब कि दशमलव प्रसार दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि वह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। बस इतने बात कर लेते। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो यार यहाँ पर थोड़ा सा गलत दिया है, इस तरह से पॉइंट में 1 मिनट हो जाए, थोड़ा टाइप गलत हुआ है, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए। आप लोग थोड़ा सा इसको एडजस्ट करिए, ठीक है ना। इसका मतलब मैं समझा दे रहा हूँ, और इसमें भी यही कहानी है, ठीक। डॉट 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 दिया है, रुक नहीं रहा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, पहला कितना है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है। अगर हम पूछेंगे कि देखो जिसे हम बता सकते हैं, उसे क्या बोलोगे, परिमेय संख्या बोलोगे। अगर यहाँ पर मैं बात करूँगा, देखो 1 मान सकते हो, 1 मान सकते हो, 1 क्यों मान सकते हो। अभी अगर पूछा जाएगा क्यों 2 3 4 5 नहीं मान सकते, क्योंकि 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात क्लियर है ना, 1 मानने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमने क्या बोला कि यहाँ पर जो है कितना है, 43 है, 1 मिनट, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये दशमलव है, यहाँ पर दशमलव नहीं है, तो आप लोग ध्यान देंगे, ये जो है दशमलव, ठीक है। चलो अब इसको समझते हैं। हमने क्या बोला कि इसको अगर देखा जाए, देखो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। हमने क्या बोला, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसे लिख सकते हो तो इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोल जाओगे, परिमेय संख्या। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, क्यों लिख सकते हो, यहाँ सुनना, 1 माना जाता है, 1 माना जाता है। हमने कहा 1 ही क्यों माना जाता है, क्योंकि 1 लिखने पर अगर 1 से भाग लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर अगर 2 लिख दो, हमने क्या बोला, अगर यहाँ 4 है, 4 में अगर 1 से भाग दोगे तो 4 ही आएगा। हमने कहा 1 लिख सकते हो, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पर 4 है, अगर 2 लिख दोगे, 2 से भाग लगाओ कितनी मेरी जाएगी, 2 दूर, इसका मान क्या होगा, बदल गया। 4 से कितना होगा, 2। अगर अपने से कोई काम कर रहे हो तो उसका मान नहीं बदलना चाहिए, जो कि 2 लिखने से बदल जा रहा है, इसलिए हम कितना मानेंगे, 1। अब
अब एक तो है, हमने कहा कि अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जाहिर बात है कि अभी हमने कहा कि यहाँ पर जो है देखो जितना जीरो था उतने अंक बाद दशमलव लगा देते हैं। अच्छा यहाँ पर बताओ कई अंक बाद लगा, 2 2 4 2 6 2 8 9 अंक बाद लगा। जाहिर बात है अगर ये दशमलव हटेगा, अगर ये दशमलव हटेगा, यहाँ देखना 43.1 2 ना, ठीक है देखो अगर ये दशमलव हटेगा, हमने क्या बोला यहाँ पर तो एक माना ही जाएगा, एक तो माना ही जाएगा। अब हमने बोला कि इसके जस्ट पहले हमने देखा, जस्ट उसका अपोजिट करो। हमने क्या बोला कि अगर यहाँ पर जीरो होता, अगर मान लेते तनिक देर के लिए अगर मैं मानूं, हमने क्या बोला कि अगर ये दशमलव हट जाता है, ठीक है ना, अब यहाँ पर मैं जीरो बना देता, यहाँ मान लेते 9 जीरो बनाते हैं। हम कहते हैं कि अगर दशमलव यहाँ पर जीरो हटता है, यहाँ पे एक बात लगता है दशमलव, आप लोग कहते हैं 9 बार, लेकिन अभी यहाँ पर दशमलव है, यहाँ पर दशमलव है, जब ये हटेगा काउंट करके इतना जीरो यहाँ पर आएगा। अगर जीरो हटेगा दशमलव बढ़ेगा, दशमलव बढ़ेगा तो दशमलव अगर हटेगा तो क्या बढ़ेगा, जीरो। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 8 9, ये तो पी हो गया और ये क्या हो गया, क्यू हो गया। चलो इसको तो हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, बात क्लियर है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसको देख जाते हैं। हमने क्या बोला, अगला क्वेश्चन जो है उसको देखो, क्या उसको लिख सकते हो, देखो इस तरह से, ठीक है। हमने क्या बोला, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि 0.12 पैटर्न को समझना, फिर से 1 2 देखना, अब 2 जीरो है, फिर से 1 2, अब कितना जीरो है, 3 जीरो है, फिर से 1 2, अब कितना जीरो, 1 2 3 4। ये प्रक्रिया पूरी लाइफ टाइम तक लगा रहेगा। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक माना जाता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है माना जाता है, मैंने मान लिया। लेकिन अब मैं पूछूं कितना जीरो बढ़ाओगे, अगर ये दशमलव हटाओगे तो नीचे कितना जीरो बढ़ाओगे, काउंट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये इसकी पुनरावृत्ति हो जाए, देख लो ना, इसका जो पैटर्न चल रहा है यही चलता रहेगा पूरी जिंदगी भर। तो जाहिर बात हमको पता ही नहीं है कि यहाँ कितना जीरो बढ़ेगा, और जब नहीं पता है क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख जाते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो। थर्ड में भी अगर देखा, आप लोग थोड़ा बुक में एडजस्ट करिएगा, देखो शायद टाइप ये इस तरह डाट डाट है, क्योंकि वही सेम है, तो जाहिर बात है यहाँ डाट डाट है, कन्फर्म है डाट डाट है। अब यहाँ देखो थर्ड नंबर है, मान लेते हैं हमने कितना लिखा, 43.1 2 3, एक मिनट यहाँ पर अपने साथ आ रहा है 3 है ना। उसके बाद अगर देखा जाए 4 फिर 5 6 7 8 9, अब डाट डाट है। चलो हमने कहा कि एक माना जाता है, ठीक है एक माना जाता है, मैं यहाँ एक मान ले रहा हूँ। लेकिन मैं कहूँगा अगर ये दशमलव हटेगा, अगर दशमलव हटेगा तो नीचे क्या बढ़ेगा, जीरो बढ़ेगा। लेकिन कितने जीरो, यहाँ तो उसका लिमिट ही नहीं है, तो आगे चला जा रहा है। अगर चला जा रहा है जाहिर बात हमको नहीं पता चल पा रहा है, क्या हो जाएगा अपर में, क्योंकि यहाँ पर पता ही नहीं है कितने अंक आगे जा रहा है। जाहिर अगर यहाँ पता होता, अगर लिमिट में होती, जाहिर बात हम बता देते कि दशमलव हटा देते, जीरो बढ़ा देते, पी बाई क्यू के रूप में हो जाता। लेकिन यहाँ पर ये डाट 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 बना है, तो जाहिर सी बात है कि हमको पता ही नहीं कहाँ तक जाएगा। जब नहीं पता है क्या हो जाएगा, आपस में मान लेते हैं कि अब देखो इसको हम लोग थोड़ा छोटे नंबर से समझ लेते हैं। जैसे जैसे चलो ये बात मुझे लग रहा है क्लियर हो गई है, या तो यही लिख लेते हैं। देखो हमने लिखा है इसे 3.564 लिखा, ठीक है। अब यही देखो मैं अलग से लिख रहा हूँ, देखो 3.564, अब डाट 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 कर दे रहा हूँ। अब ईमानदारी सुनना, दोनों देखो फर्क क्या है। अरे यहाँ तो मैं एक मान सकता हूँ, मैं पूछूंगा कितने नंबर बाद दशमलव लगा है, आप लोग काउंट करेंगे 1 2 3 इकाई तरफ से। अगर ये दशमलव मैं हटाना चाहूँगा तो यहाँ पर 3 ही जीरो बढ़ा दूंगा, बस हो गया। ये पी हो गया और ये क्या हो गया, यहाँ तो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक मान सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पूछूंगा कि कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तब क्या बताओगे, नहीं बता सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डाट डाट इसके बाद और अंक दिया है, लेकिन हमको पता ही नहीं है। जब नहीं पता तो यहाँ पर जीरो हम लोग नहीं बढ़ा सकते। इतनी बात हमें लग रहा है क्लियर होनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, ये 1.4 खत्म है। यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। एक वीडियो अभी मैं और बनाऊंगा बेसिक, आप लोग बेसिक इसके साथ साथ बेसिक भी इंक्लूड करते चलिए। लास्ट होते होते मैथ आपका बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छा हो जाएगा, यहीं से यूट्यूब से ही फ्री में। लेकिन जिस तरह से पढ़ाया जा रहा है, हमने कहा ना, जैसे हमने कहा ना कि हम टॉपिक के साथ साथ बेसिक गणित भी पढ़ाएंगे, तो उसका भी वीडियो बीच बीच में मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अब उसको कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक वीडियो अभी तक अपलोड किया विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न, तो जाहिर बात है उसका देखो यहाँ पर उसका काम लग रहा है। अगर वो पता है तो जाहिर बात है कि कैलकुलेशन बहुत स्पीड में कर सकते हो।
तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाता रहूँ दोस्तों जो बेसिक मैथ का है, तो आप लोग उसको जरूर एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। अगर बेसिक मैथ आपको कंप्लीट है तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका 1.4 खत्म। अब बहुपद पढ़ेंगे दोस्तों, और बहुपद ही बहुत ही सरलता के साथ हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके बाद ही बहुपद का नंबर लगने वाला है। तो आज बस इतना ही रहने देते हैं दोस्तों, अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए